तो सूट ही, और बड़े बड़े घरों में जाओ तो वहां पर सूट भी नहीं, वहां पर सूट बूट में। अब आप लोग समझदार है, बुद्धिजीवी है, कहने की आवश्यकता नहीं। पहले जब बालक को कोई कष्ट होता था, कोई बात होती थी तो माँ अपने आंचल में, अपने पल्लू में छिपा लेते थे उसको, दुबका लेते थे। अब आंचल बचा ही नहीं, पल्लू है ही नहीं। बोलो राधे 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 राधे। माता कौशल्या का ऐसा अद्भुत प्रेम तभी जब धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं तो कैसे उनके आचरण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही प्रातः काल जब हमारे प्रभु उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। अब आजकल प्रणाम करने की तो बात छोड़ो, सबसे पहले के समय में ये होता था जब व्यक्ति सबसे पहले उठा था तो बिस्तर छोड़ने से पूर्व क्या होता था शुक्ला जी, जब हम बिस्तर छोड़ते तो उससे पहले ही वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे अपने हाथों का दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों का दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अग्रभाग में मैया लक्ष्मी का निवास, कर मध्य सरस्वती। अब लक्ष्मी धन तो हमारे पास में बहुत है, लेकिन उस धन का प्रयोग कैसे किया जाए इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती, उनकी भी कृपा हमको प्राप्त हो। लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी में आपस में परस्पर वैर है, तो इन दोनों में आपस में सामंजस्य बना रहे, उसके लिए करमूले स्थितो ब्रह्म अर्थात भगवान नारायण, उनकी भी कृपा हमको प्राप्त हो ताकि इन दोनों का आपस में सामंजस्य बना रहे उनकी कृपा से। इसके लिए इन तीनों की कृपा हमको चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, तो सुबह उठ करके लोग हाथों का दर्शन करते थे और अपने हाथों में अग्रभाग में मैया लक्ष्मी जी का, मध्य में सरस्वती जी का और मूल में कन्हैया का, राम जी का, जो इष्ट हो नारायण का, उनका दर्शन। अब आजकल की परंपरा क्या हो गई? आजकल की परंपरा में प्रभाते कर दर्शनम नहीं रह गया, आजकल की परंपरा में तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया है। आँख खुलेगी, बिस्तर पर लेटे लेटे चाय बन गई क्या? होता है कि नहीं होता? ऐसे लोगों को लत लग गई है, कहते बेटी बेड पे लेटे लेटे टी को पी। तो प्रभाती कप दर्शनम होने लग गया। बताइए कहां से संस्कार है? और उसके बाद में फिर कप के बाद में भी चलो कोई बात नहीं, चाय पीने के बाद में ही दर्शन कर ले तो वो भी नहीं, फिर उसके बाद में अखबार होना चाहिए पढ़ने के लिए। अखबार पढ़ते जैसे अखबार खोला उसमें फलाना वहां पर मारकाट हो गई, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर ये लूटमार हो गई, वहां पर ये हो गया, मतलब नाना प्रकार की जो दुर्विचार थे सब मन में पहले ही बढ़ गए। भगवान का नाम तो लिया नहीं और ये मारकाट वाली चीजें, ये बातें मन में। अब बताइए विचार करिए दिन कैसे अच्छा होगा। तो प्रभाते कर दर्शनम होना चाहिए। और फिर उसके बाद में क्या होता था? बिस्तर से जब नीचे उतरते थे तो उसके पहले ही समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम चमस्कम। मैया पृथ्वी को प्रणाम करते थे, क्योंकि पृथ्वी मैया समस्त जनों की आधार होता है। हम सबका जीवन यदि है तो मैया पृथ्वी की ही कृपा है। ये ना होती तो शायद हमारा आपका जीवन न होता।
माता, बड़ा हमारे प्रति आपका उपकार, मैं कर्म करने के लिए विवश हूँ, इसलिए आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ। कृपया मेरे द्वारा जो अपराध हो रहा है उस अपराध को क्षमा करिए। तो उनको 3 बार प्रणाम करने के बाद में ही फिर दाहिना पैर पहले पृथ्वी पर, फिर बायां पैर रखते थे, सब भूमि पर। लेकिन आजकल कितने लोग हैं, अच्छा यहाँ पर बताइए, जो ये नित्य प्रति करते, जरा हाथ उठाइए। गांवों में अभी भी परंपराएं कुछ हैं। हम तो समझ रहे थे यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो 70% लोग तो ऐसे होंगे ही हैं? लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि 2-4% भी नहीं, 2-4 लोग तो। लेकिन करना चाहिए यदि अपना भला चाहते हैं तो। हाँ, विचार करिएगा इस बात पर। हमारी जो परंपराएं थी पहले के समय में, लोगों का जीवन कैसा था, 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते थे, न चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए दादाजी अभी भी सुपारी खाते काट करके, क्यों? उनका संयमित जीवन। सुपारी खाना कोई ऐसा नहीं कि कोई ये इतने दांत, अब लोग कहते हैं हमने दांत ही नहीं रह गए तो खाओगे कहां से? संयमित जीवन होता था। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते थे, ना तो उनके दांत गिरते थे, ना तो बाल सफेद होते थे, ना ही। और अब पता चला जो है 30 वर्ष की अवस्था हुई नहीं कि बालों में डाई लगना। तो संयमित जीवन रह ही नहीं गया। और फिर उसके बाद में माता पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद में फिर घर के जो लोग होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, माता पिता दादा दादी सबको प्रणाम करते थे। गांव भर के जो लोग होते थे उनको भी क्यों प्रणाम क्यों किया जाता है? तो नीति शास्त्र में बताया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पश्येविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो नित्य प्रति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसके जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। सबसे पहले तो दीर्घायु होता है। क्यों? आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। शुक्ला जी हैं? यही तो आशीर्वाद में निकलता है। फिर खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। कभी कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारा बुरा हो जाए, प्रणाम करो उसको, चाहे भले ही आपका बैरी ही क्यों ना हो, यदि उसको भी आप प्रणाम करते हैं तो भी यही कहता भैया प्रसन्न रहो। आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब लोगों में वो परंपरा, और हम लोग भी अपने बच्चों को उस प्रकार से शिक्षा नहीं दे रहे। वही बड़े होकर के फिर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। अच्छा, उनके अंदर भी संस्कार आएंगे कहां से, जब हम ही संस्कारवान नहीं है तो फिर वो संस्कार देखेंगे, अनुसरण तो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं ना। तो पहले तो अपने आप को संभालो, आप भले तो जग भला। लेकिन धीरे धीरे वो परंपराएं, आयु की वृद्धि होती थी, विद्वान होता था, ज्ञानी होता था, आयु विद्या यशो बलम, और विद्या के बल पर, विद्या के आधार पर उसकी कीर्ति। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र, तो उसका यश, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलते थे और उसके बल में भी वृद्धि होती थी। जनबल, धनबल, बाहुबल, समस्त बलों में वृद्धि होती थी। तथा आप लोग जानते हैं प्रणाम करने के ही कारण मार्कंडेय जी महाराज देखिए कितनी छोटी अवस्था थी उनकी और दीर्घजीवी हो गए, सिर्फ प्रणाम करने का ये प्रभाव था। लेकिन अब लोग, कितने लोग यहाँ पर अपने से बड़ों को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं? उठाइए हाथ जरा। चलो ठीक है, नहीं करते थे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा अब हाथ उठाइए। झूठ ना बोलना, आपको कसम है यहाँ पर बैठ करके। हाँ, भगवान के दरबार में बैठे, नित्य प्रति प्रणाम करें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। आज जो जिस योग्य हो, ठीक है। जब हम करेंगे हो सकता है
दो चार बार जब हम करें हमको भी स्वयं में थोड़ा सा लगे कि शर्म आए, अरे अभी तक नहीं करते थे अब करने होता है ना। दो चार लोग टीका टिप्पणी भी करे, अरे भाई एकदम से परिवर्तन हो गया, लोग कहने लग जाते हैं ना, अरे वैसे तो सूरज पूरब की तरफ से निकलता था, ये आज पश्चिम से कैसे निकलता हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने कार्य पे अडिग रहेंगे, करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो भी आपको शर्मा करके आप जैसा ही कार्य। हाँ, तो इसलिए हमको अपना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। आप ये सोचो कि नहीं कहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। आप बिल्कुल सीधे नजरें उठा करके चलोगे, इधर उधर नहीं देखोगे तो लोग कहेंगे देखो तो कैसा आकर करके चलता है, इधर उधर देखता ही नहीं किसी को अपने आगे। और दुनिया वालों के कहने से आप इधर उधर देखने लग जाएंगे, तब भी लोग कहेंगे देखो कैसा व्यक्ति है, एक जगह निगाह ठहरती ही नहीं है। हम मान लिया दुनिया वालों के कहने से आप नजरें नीचे झुका करके चलने लग जाएंगे, तब भी लोग कहेंगे, तब भी नहीं मानेंगे, कहेंगे देखो तो कुछ ना कुछ बुरा कर्म जरूर किया होगा इसलिए नजरें नहीं मिला पा रहा, तब भी लोग कहेंगे। अच्छा, दुनिया वालों के कहने से आप अपनी आंखों को भी फोड़ लेंगे, तब भी लोग कहेंगे, कहना नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? किया हुआ कर्म भुगतना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ बुरा किया होगा इसीलिए ऐसा मिला। तो इसलिए दुनिया वालों के कहने पर मत जाएं। हमको यदि ये सभी को पता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसको हमें 100 बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं। कोई कुछ भी कहे, हम तो अपना काम करेंगे। दुनिया वाले हमको बुरा कहें, कहने दो, हम भी उनको बुरा कहने लग जाएंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या बचा? जैसे वो था वैसे हम भी हो गए, और हम बड़े धर्मात्मा बने, हम बहुत अच्छे बने। देखो तो वो ऐसे मुझसे कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, और हम भी उसके बदले में 4 अपशब्द उसको भी कह रहे हैं, तो फिर हम और वो हो तो बराबर ही है। इसलिए वो कहते, उसने एक अपशब्द कहा, आप यदि उसको स्वीकार कर लेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध जी के पास में एक व्यक्ति गया, कथानक आता, महात्मा बुद्ध को देख करके वो एकदम से क्रोधित हो गया। बुद्ध परम शांत मुद्रा में बैठे हैं, अपशब्द कहने लग गया, गाली देने लग गया, इतने अपशब्द कहे, चिल्लाते चिल्लाते अपशब्द कहते कहते उसका मुख लाल हो गया। लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हुए, कुछ नहीं कह रहे। और जब चिल्लाते चिल्लाते मुंह लाल हो गया, थक गया चिल्लाते चिल्लाते, तो स्वयं ही शांत हो गया। लोगों ने पूछा, अरे प्रभु, इसने आपको इतने अपशब्द कहे और आपको कुछ भी नहीं कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भैया, उसने मुझको गालियां दी, मैंने वो गालियां ली ही नहीं। जैसे आप कोई वस्तु मुझको दो और हम वो वस्तु आपसे ना लें, तो वो वस्तु हमारे पास में आएगी या आपके ही पास में रहेगी? वो वस्तु तो आपके ही पास में रहेगी ना, क्योंकि हमने लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। तो वैसे उसने मुझे गालियां दी, मैंने गालियां ली ही नहीं, तो उसकी गालियां उसी के पास में रहे, हमको मिली ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो वो उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो हम अपने स्वभाव में परिवर्तन क्यों कर ले? एक महात्मा जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान किए, डुबकी लगाए, डुबकी लगा करके जब ऊपर आए तो क्या देखते, बिच्छू बहता हुआ जा रहा था उस जल में। कभी जल के अंदर जाए, कभी जल के ऊपर आए, कभी अंदर जाए, कभी। महात्मा जी ने देखा, सोचा यदि इसको बाहर नहीं किया ये मर जाएगा इसमें। संत हृदय नवनीत समाना, सरल हृदय था, उस बिच्छू को निकालने लगे। अब कैसे निकाले, क्या करे, कुछ तो था नहीं, तो अपने हाथ पे ही उठा करके गदेली पर लेकर के उसको बाहर करने लगे। अब जैसे गदेली पर उसको उठाया, वैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा तो हाथ में पीड़ा भी, छिड़क करके हाथ से गिरा, फिर बहने लग गया। फिर महात्मा जी ने उठाया, फिर उसने डंक मारा। नदी के किनारे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कहने लगे, अरे महात्मा जी,
क्यों बार बार उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो? बह रहा है, मर जाने दो, बह जाने दो। आखिर वो आपको बार बार डंक मारा और आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा, भैया वो एक इतना छोटा सा बिच्छू होकर के अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहा है। उसका स्वभाव है डंक मारना, और हम हाथी जैसे होकर के इतना भारी शरीर लेकर के हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कैसे कर लें? हमारा स्वभाव है दया करना, तो हम अपना स्वभाव बनाए रखेंगे। वो अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो सामने वाला यदि आपको बुरा कह रहा है और हम भी यदि उसके साथ में हम उसको बुरा कहने लग गए, तो हमें और उसमें कोई परिवर्तन नहीं रह गया। ईमान, लाखों बेईमान भरे पड़े हैं दुनिया में, लेकिन उन लाखों बेईमानों में यदि एक ईमानदार होता है तो उस ईमानदार व्यक्ति की ख्याति सर्वत्र होती है, उन लाखों की ख्याति नहीं होती। जैसे आकाश मंडल में ध्रुव तारा चमकता है लाखों करोड़ों तारों के मध्य में, वैसे ही वो भी चमकता है पूरे संसार में, समाज में। इसलिए जहां तक हो सके मन वाणी क्रिया के द्वारा किसी को भी, एक बड़ा सुंदर गीत है, फिल्म का एक गीत है, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो। शुक्ला जी सुना होगा आपने, पुरानी फिल्म का गीत। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबा वो जो एक प्यार की दास्तां है। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, क्या कहा? किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वो अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करें। तो यदि हो सके तो आप लोग नित्य प्रति सबसे पहले उठ करके अपने हाथों का दर्शन करें, ताकि हमारे घर में मैया लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हो, मैया सरस्वती हमारी बुद्धि को सही रखें, और भगवान नारायण की कृपा से हमारे घर में सदैव समता बनी रहे, कभी विषमता न आए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। तदुपरांत पृथ्वी माता को प्रणाम करें, क्योंकि बड़ा उपकार है। जितने भी खनिज पदार्थ, जो कुछ भी हमारे जीवन से संबंधित जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं, सबकी सब हमको मैया पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। इसलिए इनका थोड़ा बहुत धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? तो इसलिए, और हम क्या करते हैं, माता पृथ्वी का हमारे प्रति इतना उपकार है, और हम लोग उसके बदले में उनके ऊपर पैर रखते हैं, उनके ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, उनके ऊपर थूकते भी हैं, जाने कितना दोहन करते हैं उनका, फिर भी सारे कष्टों को सहन करते हुए हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। सदैव उनके मन में उपकार की भावना रहती है। जितनी सहनशीलता मैया पृथ्वी में है, शायद उतनी सहनशीलता किसी में नहीं है, तो उतना ही सहन बनने का प्रयास करो। वैसे ही शक्ति हमको माता प्रदान करो, हम भी सहनशील बने, और हमारे द्वारा जो अपराध हो जाता है, जो पैर रख रहे हैं कर्म करने के लिए विवश हो माता, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। और जो नित्य प्रति माता पृथ्वी को प्रणाम करके उठते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए नित्य प्रति माता पृथ्वी को प्रणाम करो, और तदुपरांत हमारे घर के जो भी बड़े वरिष्ठ लोग हों, उनको भी प्रणाम करो।
उनको प्रणाम करने से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। धीरे 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 करते करते अभ्यास में जब आ जाएगा, तब जब वो नहीं करेंगे, हमारे आश्रम की एक परंपरा है आज भी, सुबह जब सारे आश्रम के जितने भी लोग हैं, क्योंकि गुरुकुल में सिखाया गया है, तो आज भी हम लोग उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जितने वरिष्ठ लोग हैं, प्रातः काल जब मिलेंगे तो उनको प्रणाम करेंगे। नित्य प्रति का ये नियम है। जो भी वरिष्ठ जन है, चाहे साधु संत हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कोई भी हो, तो राम राम करने वाला, राधे राधे करने वाला, राम राम राधे राधे। और आश्रम जो हमारा है, आपने आश्रम देखे होंगे शुक्ला जी, हो सकता है एक सीमित दायरे में हो, 2-4 बीघे में, 10 बीघे में, 50 बीघे में हो, लेकिन हमारा नैमिषारण्य का जो गुरुदेव भगवान ने आश्रम की स्थापना की, किलोमीटरों में आश्रम है। जैसे गांव होता है वैसे ही पूरा आश्रम है। और उस आश्रम में 4 आश्रमों की स्थापना की। उस आश्रम में ब्रह्मचारी भी रहते हैं, गुरुकुल अलग है परिसर, गृहस्थों को भी बसाया, गृहस्थ लोग भी वहां पर रह रहे हैं, वानप्रस्थी भी है, सन्यासी भी है। 4 आश्रमों की, 4 वर्णों की स्थापना की। तो आज भी नियम है वहां का, सुबह जब उठते हैं तो प्रणाम करते हैं, शाम को जब शयन करने जाते हैं तो जो भी मिल जाता है उसको प्रणाम करने के बाद में नित्य प्रति प्रणाम करना चाहिए। और जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनमें भी वो संस्कार आएंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हमसे सीखते हैं। और जब इस प्रकार से हम करेंगे तो धीरे धीरे देखना कितना परिवर्तन आए। जो बच्चे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे आपका कहना मानने लग जाएंगे। और यदि जैसे चल रहा है वैसे चलोगे तो फिर ये इच्छा भी, विचार भी मन में मत लाना कि हमारी आज्ञा का पालन होगा। आजकल तो धीरे धीरे परंपरा चल पड़ी है, जब बेटे का ब्याह होता है, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम, ऐसा प्रचलन चल चुका है कि कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में आपस में सदैव कलह मची रहती। शायद ही किसी के दाम्पत्य जीवन में सुख हो, नहीं तो अधिकतर लड़ाई झगड़ा कलह मची रहती, कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती। क्यों? इसका कारण है, पहले के समय में लोग बनते थे समधी, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि विचार, जिनके बुद्धि विचार आपस में समान रूप से मिलते थे वो समधी बनते थे। और आजकल बुद्धि विचार मिले चाहे ना मिले, क्या मिले, जहां से बढ़िया मिल जाएगा माल वहीं पे बोलो राधे राधे। कुछ गलत कह रहे हो तो क्षमा करना, लेकिन वास्तविकता यही है आजकल की। और फिर जब चाहते हैं कि जो हमारे घर में बहू आए वो हमारे पूरे घर को भर दे आकर के, कहीं एक कोना भी खाली न रहे, तो जो बहू आपके घर में अपने घर को खाली करके आएगी, आपका घर भरेगी आकर के, आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो आकर के हमारी सेवा करेगी, हमारी आज्ञा का पालन करेगी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भूल जाइए, कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो तो अपने घर में अपने माता पिता को कंगाल करके आई है, अपने घर को खाली करके उसने आपके घर को भरा है, तो आपकी नौकरानी बन करके नहीं रहेगी, बल्कि वो महारानी बन करके रहेगी, नौकर आपको बनना पड़ेगा। ये यथार्थ सत्य है और वही हो रहा है आजकल। इसलिए घर में संस्कारों वाली बहू लाएं, धन्य दुल्हन ही दहेज है, जगह जगह लिखा रहता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं। और हम, यही सबसे बड़ी विडंबना है, हम जानते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं। भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, लेकिन भगवान ने जो किया अपने जीवन में वैसा हम नहीं करते हैं। राम जी की कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन राम जी ने अपने जीवन में क्या किया है उस पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो चाहे जितनी कथा क्यों न सुन डालो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए यदि राम कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, भगवान के प्रति श्रद्धा है, हमारी ये बात अवश्य मान लीजिए कि सुबह उठ करके
सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर उसके बाद में अपने से जितने भी श्रेष्ठ जन हैं उनको प्रणाम करें। जो छोटे हैं उनसे राधे राधे राम राम बोले। अब तो सुबह गुड मॉर्निंग होती, ये पाश्चात्य संस्कृति का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को हम लोग अपना रहे हैं। अंग्रेज छोड़ करके चले गए इस देश को, लेकिन अंग्रेजी यहीं पर छोड़ गए। ऐसा नहीं, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, मूर्ख न बने, समय के साथ में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति ही भूल जाएं। हमारी संस्कृति यदि चली गई तो समझ लीजिए हमारा अस्तित्व ही चला गया। इसलिए अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखें। राम जी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता को, गुरु को प्रणाम करके गुरु के यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, तो जो करते थे, प्रणाम करते थे, उसी का ये प्रतिफल था। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वो आशीर्वाद था, उसी का ये प्रतिफल था कि अल्प काल में, कुछ ही समय में परम विद्वान हो गए, समस्त कलाओं से परिपूर्ण हो गए, सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, सीख गए सब कुछ अल्प काल में, कुछ ही समय में। इसलिए भैया माता पिता को, शत्रु को प्रणाम करना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, भगवान बाल लीला करते हैं। भगवान ये स्वयं करके मानो शिक्षा दे रहे हो पूरे मानव मात्र को कि भैया जो हमने किया है वैसा करो। देखिए राम जी ने अपने जीवन में जो किया है वैसा करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो अपने जीवन में कहा है वैसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हाँ, वो करे तो रासलीला और मैं करूं तो फिल्मी दुनिया वाले भी न जाने कैसे कैसे गीत बनाने। अच्छा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का श्रेय सबसे अधिक किसी को जाता है तो बॉलीवुड वालों को जाता है, लेकिन सबका समय होता है। आजकल व्यक्ति इतना जागरूक हो चुका है कि धीरे धीरे वही जो रामकृष्ण को ओ माय गॉड ऐसे बताइए, भोले बाबा पर दूध न चढ़ाओ, व्यर्थ में जाता है। हम थोड़ा सा 50 ग्राम दूध लेकर के भोले बाबा को चढ़ा देंगे यदि, तो उससे हमारे पूरे घर का भरण पोषण उसी से होता है क्या? कैसे कैसे लोग तर्क देते हैं। अच्छा, जब भी होता है तो हमारे सनातन धर्म पे ही कुठाराघात होता है, अन्य किसी के धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? तुरंत फतवा जारी हो जाएगा, सर तन से जुदा। और हम लोग भी बड़े लापरवाह हैं, कोई कुछ भी कहता रहे हम लोग भी ध्यान नहीं देते। और हम लोग भी कभी कभी, आजकल के लोग तो इतना एडवांस हो चुके, वो लोग भी राम कहाँ चक्कर में पड़े हो। ये वेद पुराण तो पुराने पड़ गए, आजकल वैज्ञानिक युग है, इतने एडवांस हो गए कि रामकृष्ण को ही काल्पनिक बताने लग गए। लेकिन सबका समय होता है। भगवान कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है वो, क्यों कृष्ण ने जो किया है वैसा करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, केवल हम कहने को कह दें। भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो कोई साधारण लीला नहीं। यदि उन्होंने चीर हरण लीला की है तो साधारण वस्त्रों का हरण नहीं किया उन्होंने जिन वस्त्रों का हरण किया है, वासना रूपी वस्त्रों का हरण करके उपासना रूपी आवरण से गोपियों को ढका है। साधारण वस्त्रों का हरण नहीं किया प्रभु ने। और दूसरी चीज ये है, जिस समय भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया उस समय भगवान की कितनी अवस्था थी? मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था थी।
क्यों 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में तो भगवान मथुरा में पहुंच करके कंस का संहार करके मैया देवकी और वसुदेव से मिल लिए। अब विचार करिए कि 4.5 वर्ष की अवस्था का जो बालक होगा, क्या उसके मन में कोई विकार आ सकता है? उसको तो दुनियादारी का ज्ञान ही नहीं होता। और मान लिया वो परमात्मा सब कुछ जानते हैं, तो इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए। जब वो सब कुछ जानते हैं, सब पर उनकी नजर है, तो हम चाहे जितनी आवरणों से युक्त क्यों ना हो जाए, हम फिर भी निरावरण हैं। लेकिन इतना बुद्धि विवेक हमारे पास, विवेक नष्ट हो चुका है। बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं रह गया, विवेक नष्ट हो चुका है। इसलिए हम दोषी देखते हैं। भगवान कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पूतना जैसी राक्षसी आई थी मारने के लिए, अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके, ऐसा विष लगा करके आई थी कि मुख में रखते ही मानो प्राणांत हो जाए बालक का। और भगवान ने उस पूतना राक्षसी का जो 6 कोस लंबी चौड़ी, जिसका इतना विकराल शरीर था, उसका भगवान ने उद्धार किया। 7 वर्ष की अवस्था के थे तो 7 वर्ष की अवस्था के समय भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्रभाग पर 7 दिन रात्रि पर्यंत तक धारण करके रखा। लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि 7 मिनट के लिए 7 किलो का पत्थर रख करके दिखाओ। यदि सामर्थ्य हो 7 कोस लंबे चौड़े के, तो 70 किलो की 7 कुंटल की बातें छोड़ दो, 7 किलो का ही संभाल नहीं पाएंगे। कहते हैं उन्होंने 8 किए तो क्या हम 4 भी नहीं कर सकते? 16,108 किए तो क्या हम 8 भी नहीं कर सकते? अरे भैया, किसने रोका? व्यक्ति एक बार मांग भरता है और मांग भरते 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 जीवन भर भरता बन जाता है उसका, लेकिन फिर भी मांग पूरी यथार्थ सत्य है ये। करो भैया, किसने रोका है? सामर्थ्य हो तो करो। अब कहने को तो कुछ भी कहो, कहने में क्या जाता है? इस स्वतंत्र भारत में आप परम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन कृष्ण जी ने जो अपने जीवन में किया है, वैसे करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। जो उन्होंने कहा है वैसा करना चाहिए, और राम जी ने जो अपने जीवन में जो किया है वैसा करना चाहिए। जो राम जी ने अपने जीवन में मर्यादा का प्रदर्शन किया, जो मर्यादा दिखाई, जो दर्शाई, उसी प्रकार से हम भी मर्यादित होकर के प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम, गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। इतनी सारी बातें कहने के बाद में भी कुछ मन में विचार किया आप लोगों ने कि नहीं किया? फिर हम कह रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो हमने अभी बताया है वैसा करेंगे? जरा हाथ उठाइए। भगवान के दरबार में बैठे हैं, इसमें से यदि 10 लोग भी यदि करेंगे तो हम समझ लेंगे हमारी कथा कहना, हमारी कथा सफल हो गई, हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। और यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा भला हो चाहे ना हो, आपका भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि अपना भला चाहते हैं तो ऐसा करने का प्रयास। कथा तो होती रहती, कथा तो सुनते ही रहते, कथा पढ़ते रहते हैं। सत्संग का, कथा का मतलब ही यही होता है कि कथा सुनकर के हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन तो आए, कुछ तो परिवर्तन आए, और जैसे थे वैसे बने रहे। तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या है? कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। प्रयास करिएगा आप लोग। आपकी जो कामनाएं है, आने वाली आपकी जो पीढ़ी है, उसमें सद्विचार आएंगे, आपका कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बड़े प्रेम से वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज।
विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुई डरहि। महामुनि हैं, परम ज्ञानी हैं, आश्रम में निवास करते हैं। सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, साक्षात परमपिता परमात्मा ही दशरथ नंदन राम के रूप में प्रकट हुए हैं, चलो चल करके उनका दर्शन करते हैं, उन्हीं के द्वारा राक्षसों का वध करवाएंगे। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ननिशिचर पाई। अब किसी ना किसी को चिंता होगी तभी तो। एक समय ऐसा था, हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही थी। तो शंकराचार्य जी महाराज ने उनको चिंता हुई और उन्हें ऐसा धर्म का प्रचार किया, अपना सनातन धर्म की स्थापना की। पूरे भारत में अलग जगह एक नई क्रांति आ गई। तो किसी को तो चिंता करनी ही पड़ेगी। विश्वामित्र जी को चिंता, गाधित नय मन चिंता व्यापी, मरहि ननिशिचर पापी। हमारे प्रभु साक्षात परब्रह्मी दशरथ नंदन राम के रूप में अवतरित हुए हैं, चलो उनका दर्शन करते हैं और उन्हीं से राक्षसों का वध करवाते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, चातुला नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मन में मनोरथ किया मैं जाऊंगा, मन में भाव आया, चल पड़े, जाने में पहुंचने में देर नहीं लगी। करत मनोरथ बहु मन माही। अच्छा, जब कोई मन में हमारे मनोरथ होता है, कोई कामना होती है, उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं। तो जब हम यात्रा करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी यात्रा संपन्न होती है। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर से चले, बक्सर बिहार में पड़ता है, और अयोध्या पहुंचना था अवध में। रास्ते का पता ही नहीं चला कितनी जल्दी पहुंच गए।